मैं हूं मधुर और आप देख रहे हैं अपना कानपुर। आज बात करेंगे एक ऐसे पीड़ित की जो डीएम के सामने ही पहुंच जाता है, अपनी जीवन लीला समाप्त करने की कोशिश करता है। लोग जैसे तैसे रोकते हैं और फिर खुलता है पूरा मामला कि उसने ऐसा क्यों किया। डीएम के सामने खुद पर ज्वलनशील पदार्थ छिड़क कर अपनी जीवन लीला समाप्त करने की कोशिश की। फिर बोला फिल्मों में देखा था, प्रशासन ऐसे नहीं सुनता इसलिए ऐसा किया है। मामला कानपुर के नरवल तहसील सभागार में शनिवार को आयोजित हो रही संपूर्ण समाधान दिवस के दौरान हुआ। उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक शख्स ने अपनी जीवन लीला समाप्त करने की कोशिश की। युवक ने आरोप लगाया कि उसकी शिकायतों पर पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। गुस्से और हताशा में इस शख्स ने खुद पर ज्वलनशील पदार्थ डाल लिया। हालांकि मौके पर मौजूद प्रशासनिक अधिकारियों और कर्मचारियों ने तुरंत मुस्तैदी दिखाकर उसकी जान बचा ली। ये कदम उठाने की कोशिश करने वाले बहुवन ने बताया कि उसने फिल्मों में देखा था कि प्रशासन ऐसे नहीं सुनता है, इसलिए उसने ऐसा किया। फिर वहां मौजूद डीएम ने उसे भरोसा दिया है। भरोसे में क्या कहा वो सब आपको विस्तार से बताएंगे। अब सुनिए क्या है पूरा मामला। नरवल तहसील क्षेत्र के कर बिगवा गांव से जुड़ा है। गांव के निवासी रानी सिंह का आरोप है कि गांव के ही सतेंद्र सिंह, अभय सिंह और अखिलेश सिंह ने उसके घर की नाली को तोड़कर बंद कर दिया। नाली बंद होने से उनके कच्चे मकान में पानी भर रहा है, जिससे घर के गिरने का खतरा लगातार बना हुआ है। अब जो पीड़िता है उसका कहना है कि जब भी वो नाली को दोबारा खुलवाने या ठीक कराने की कोशिश करती है तो दबंग पड़ोसी फिर से उसे बंद कर देते हैं और जान से मारने की धमकी देते हैं। उनका यह भी आरोप है कि आरोपी ये कहकर डराते हैं कि उनका बेटा फौज में है, इसलिए कोई उनका कुछ नहीं कर सकता। पीड़ित परिवार ने इस संबंध में नरवल थाने में तहसील स्तर पर कई बार शिकायत की, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। लगातार अनदेखी और परेशान होकर पीड़ित परिवार के सदस्य ने समाधान दिवस के दौरान डीएम के सामने जीवन लीला समाप्त करने की कोशिश की। हालांकि प्रशासन की सतर्कता से युवक को बचा लिया गया, लेकिन जब ये सब हो रहा था तो डीएम के सामने ज्वलनशील पदार्थ छिड़ककर शख्स कहता है ऐसे ही न्याय मिलता है, फिल्मों में देखा है, कानपुर पुलिस ने बचाया। वीडियो देखिए एक बार। कानपुर के नरवल तहसील सभागार में शनिवार को संपूर्ण समाधान दिवस की ये तस्वीरें हैं। डीएम जितेंद्र प्रताप सिंह सुनवाई कर रहे थे। इस दौरान एक शख्स ने खुद पर ज्वलनशील पदार्थ डाल लिया। चिल्लाने लगा, सर हमारी कोई नहीं सुन रहा है, आज ये कदम उठा लेंगे। एसओ साहब हमारी नहीं सुन रहे हैं, माँ के साथ में न्याय के लिए भटक रहा हूँ, ये सब कुछ पीड़ित कह रहा है। आनंद फानन में वहां मौजूद पुलिस बलों ने घेरा बनाकर युवक को पकड़ लिया। पुलिस साइड में ले गई, उसके कपड़े चेंज करवाए। जीवन लीला समाप्त करने की कोशिश करने वाले बहुवन ने क्या कुछ कहा है, आइए वो आपको बताते हैं। हम यहाँ पर एसडीएम के पास एप्लीकेशन दिया, कोई सुनवाई नहीं हुई। डीएम साहब के पास गए, वहाँ सुनवाई नहीं। सर हमें योगी मोहम्मदी पास एप्लीकेशन दिया, वहाँ पर कोई हमारी सुनवाई नहीं हुई। इसके बाद आप जाइए तहसील दिवस में आज आप आए, आप ना करने की कोशिश की, क्या सुनवाई नहीं हो रही थी? सुनवाई नहीं हो रही थी हमारी। सर मैं करबीगांव से बोल रहा हूँ। सर करबीगांव गाँव मेरा। कौन लोग हैं आपके हम परिवार? हमारे घर सर परिवार के हैं सभी लोग। क्या नाम है? कोई सत्येंद्र सिंह। अभी तक क्या तेल डाला? सर हम फिल्मों में देखते थे प्रशासन ऐसे नहीं सुनता है, इसलिए हमें तेल डाला कि अब प्रशासन सुनेगा। सर हमें लखनऊ तक गए, वहाँ तक सुनवाई सर हमारी नहीं हुई। अभी प्रशासन ने अभी कुछ तुम्हें कुछ कहा? आश्वासन दिया कि चलो अभी हम तुम्हारा वो अभी निर्णय कर रहे हैं अभी चल के। भवन इस दौरान कहता हुआ देखा गया, नाली बंद होने से उसका घर गिर सकता है। सतेंद्र सिंह, अभय सिंह और अखिलेश सिंह ने उसके नाली तोड़कर बंद कर दी है, जिसकी वजह से उसके कच्चे मकान में नाली का पानी भर रहा है, इससे घर गिरने का खतरा बना हुआ है। इसी पर जो पीड़िता है, भवन की मां है, उसने कहा कि महिलाओं ने सीने पर चढ़कर उसके साथ मारपीट की है। पड़ोसी धमकाते हैं, कहते हैं कि उनका बेटा फौज में है, कहीं भी शिकायत कर लो कुछ नहीं होगा। मां के साथ थाने, एसडीएम से लेकर लखनऊ तक न्याय को लेकर मांग की, लेकिन कहीं सुनवाई नहीं हो रही। भवन की मां जो है रानी, उनका कहना है कि महिलाओं ने मारपीट की, पुलिस वालों के पास गई तो उन्होंने भगा दिया। विपक्षियों से पुलिस वाले पैसा ले लेते हैं, ऐसे भी आरोप पीड़िता लगा रही है। नहीं सुना जा रहा, किसने मारा है? सीता के बिटिया खबूरी गुली का सत्येंद्र के दुल्हनिया
शिकायत की थी पुलिस से? हाँ, तो क्या रोज जाती हैं, भगा देते, पैसा दे किसने भगाया पुलिस किसने? वाले, हम जानते हैं का। यहाँ पर एक और पीड़ित बहुवन है, वो पहुँच जाता है डीएम के सामने और मीटिंग ले रहे हैं संपूर्ण समाधान दिवस की। वहाँ पर सुनवाई कर रहे हैं डीएम उनके सामने। वो ऐसा कदम उठा लेता है कि लोग आनन फानन में जैसे तैसे उसकी जान बचाते हैं। फिर वो अपनी पूरी कहानी सुनाता है, अपनी शिकायत बताता है कि कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही है, ना पुलिस सुन रही है, ना तहसील में कोई सुन रहा है। तो ऐसा उसने फिल्म में देखा था कि ऐसा करने से इंसाफ मिल जाता है, तो इसलिए उसने ऐसा कदम उठा लिया। खुद बता रहा है पीड़ित। वहीं पर पीड़ित की जो माँ है, पीड़िता है रानी, उसका भी यही कहना है कि लोग परेशान कर रहे हैं, पड़ोसी हैं, दबंग हैं, कहते हैं कि उनका बेटा फ़ौज में है तो उनके खिलाफ़ कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा। इस तरह की बातें भी पीड़िता कह रही है और पुलिस वाले पैसे ले लेते हैं, ऐसे भी आरोप लगा रही है। तो अब बहुवन ये कह रहा है कि उसको डीएम ने भरोसा दिया है कि उसका काम होगा, उसको न्याय मिलेगा। इस पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बताएं और यूपी से जुड़ी तमाम खबरें देखने के लिए आप देखते रहिए यूपी तक। तो लखनऊ यूनिवर्सिटी में जो आपका छात्र जीवन था वो कैसा था? क्योंकि कहा गया कि अभय सिंह भी आपके आसपास के ही थे। नहीं, तब तक तो हम लोगों के संबंध थे और हमसे एक वर्ष पहले आ गए थे अभय यहाँ पे लखनऊ यूनिवर्सिटी में। मैं जो है एक वर्ष बाद आया यहाँ पर। तो आए थे तो हम लोग, ये था कि ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद हमारी एक अपनी जो इच्छा थी, जो हमारा एक शौक था कि शॉर्ट सर्विस कमीशन के थ्रू, ओटीए के थ्रू आर्मी ज्वाइन किया जाएगा। 8 साल बाद छोड़ा वीआरएस नहीं, वीआरएस के प्रोविजन था उसमें 8 साल के बाद। तो हमने कहा फिर वापस आ जाएंगे, राजनीति करेंगे। क्योंकि हमने डिसाइड कर लिया था कि हमको पॉलिटिक्स करनी है, चुनाव लड़ना है, जनता की सेवा करनी है। हम लोग 80 के दशक में हमने देखा है, जो कभी कभी जो दलित मूवमेंट में देखता हूँ, दलित नेताएं कभी कभी नेता लोग आक्रोश भी व्यक्त करते हैं, बहुत कुछ जायज भी लगता है। लेकिन अब समय के साथ बहुत सुधार हुआ, तो उनको भी अपने बात विचार में सुधार लाना चाहिए। छुआछूत जैसी स्थिति 80 के दशक तक हम लोगों ने अपने बचपन में देखी थी। हमारे यहाँ मजदूर जो काम करते थे दलित, तो वो जान लीजिए अपना चप्पल पहन के भी नहीं आते थे। ऐसी छुआछूत आपने देखा है? देखा है मैंने, बड़ी पीड़ा होती थी। हम लोग बहुत छोटे थे लेकिन लगा, क्योंकि हम उनके बच्चों के साथ खेलते थे। उसके लिए लोग गांव मना किया जाता था, नहीं कैसे उनके साथ खेलते। मुझे अजीब सा वो लगता था, बताइए अभी हम लोग किस, चूंकि मैं कलकत्ता पैदा हुआ था, वहां पढ़ रहा था, स्कूलिंग मेरी वहीं हुई अप टू 8th। तो मुझे लगा वहां तो जातिवाद था नहीं, हम लोग मोहल्ले में सब लोग एक साथ खेलना पीना। मैं गाँव में आते हैं ऐसा स्थिति है। तो एक धीरे धीरे हमारे अंदर एक भाव इस तरीके का हुआ, नहीं यार सोसाइटी में सभी को एक साथ रहना चाहिए। तो हमारे बहुत अपने घर के अंदर ही अपने तमाम क्वेश्चन हम अपने माता पिता से करते रहे। तो फिर धीरे धीरे मन में विचार पैदा होते चला गया, तो बढ़ गए। उसके बाद मैं आपको बताऊं, एक बार हमारे यहाँ एक इंटर कॉलेज है हम लोगों का, तो गांव पे हम लोगों के पूर्वजों का कॉलेज है वो। एक हमारे यहाँ प्रबंधक थे स्वर्गीय सूर्यनारायण सिंह जी, अब तो डेथ हो गई उनकी। और वहां पे इस समय जो प्रबंधक हैं आदरणीय विजयपाल सिंह, उसमें प्रिंसिपल हुआ करते थे। तो एक बार फीस बढ़ा दी गई वहां पर, और फीस बढ़ा दी गई स्कूल में। तब कोई संसाधन, स्कूल में पैसा इतना मिलता नहीं, टीचर्स को सैलरी मिलती थी, बाकी तो कोई ऐसा डेवलपमेंट को लेके कोई फंड जाता नहीं था। तो ये बाकी 100 रुपए की फीस बढ़ा के कुछ बेंच और डेस्क वगैरह लेने की बात थी बच्चों की। तो हमारे यहाँ गांव के तमाम, मैं यूनिवर्सिटी आ चुका था, तो तमाम हमारे यहाँ से दलित वर्ग के लोग आए, भैया 100 रुपया लगा दिया गया। 92 की बात होगी, 92 93 की। तो हम लोग कहाँ से देंगे पैसा नहीं है। उस समय 40-50 रुपए मजदूरी पे काम करने वाले 100 रुपया उनके 3 दिन की मजदूरी हो गई भाई, 2 दिन की। तो मैं गया स्कूल में, मैंने कहा कि भाई आप हम लोगों से, सवर्णों से लगा दीजिए, 200 रुपया लगा लेंगे, दलितों से पैसा मत लीजिए। ये आपने उस वक्त? हाँ, स्कूल जाके हम बंद करा दिए स्कूल। हमने कहा नहीं लेंगे। बड़ा बवाल हुआ, सबसे गार्जियन टाइप लोग थे और मेरी उम्र कम थी, उसमें 18-20 साल उम्र थी। हमने क्या कहें, सब हमको लगे वो करने। हमने कहा नहीं, आप हम लोगों से एक्स्ट्रा ले लीजिए, लेकिन उन लोगों से छोड़ दीजिए। और छोड़ दिए फिर खैर। तो एक मैं कहने का तात्पर्य इस तरीके का एक भाव था कि समाज में यार, समाज का जो उपेक्षित
तबका है, गरीब तबका है, हम सब भारत के नागरिक हैं, उनके उत्थान के लिए काम किया जाए तो अच्छा है। इस तरीके से एक राजनीतिक मन में सोच आ गई कि नहीं, इसके लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म है राजनीति करके चुनाव लड़के जीत के आ जाए, जनता की सेवा की जाए।